गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर स्टार्ट करेंगे श्लोक से। बम्पर न्यूज है, बम्पर एनालिसिस है। आखिरी तक जुड़े रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे ही मैं जिंदा हूँ और आप लोगों ने ही बचा के रखा हुआ है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते तो यूपीआई नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ओ माय गॉड, ये बड़ी बड़ी न्यूज कहाँ कहाँ से अन्ना ढूंढ कर आप निकाल कर लेकर आते हैं। ओवर टू यू। ये जुडिशरी के ऊपर आम आदमी का जो विश्वास है वो खोने जा रहे हैं। इसको बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। प्लस जो आपने भी प्रायोरिटाइज किया नरेंद्र मोदी का विजिट टू मणिपुर एंड आल्सो टू चाइना, दोनों इंपॉर्टेंट है मैडम। चिराग पासवान ये भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है जो उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे का बेटा जो राज ठाकरे, दोनों कजिन्स, व्हाट इज दैट स्टोरी। प्लस शरद पवार क्यों नहीं किया है ये सारा के बीच में। राहुल गांधी के नाम पर ये सैनिटरी के उसके ऊपर फोटो छपाया है बिहार में, आपने तो देखा होगा। बड़ा हास्य की बात है ये। सो ये रहा सारा मैं विस्तार से बोलने वाला हूँ, लेकिन श्लोक है। श्री लक्ष्मी के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का, गायत्री देवी, राजगोपालन का फैमिली, सबको फैमिलीज के ऊपर ये श्रेय हो जाएगा। ये श्लोक आप सुनेंगे, 1 मिनट का श्लोक है। प्रार्थना करते हुए मैं सबको प्रॉस्पेरिटी के ऊपर मैं लेके जाना चाहता हूँ। श्री स्तुति भगवान लक्ष्मी के ऊपर, गॉडेस लक्ष्मी के ऊपर है। ईशानां जगदोत्स वेंकटपदेर् विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यभागरसिकां तक्षान्ति संवर्धनीं पद्मालंकृत पाणिबल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। सी 5000 10,000 साल पहले पुराना वेद में वंदे जगन्मातरम कि क्या व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस दे गिव टू नारी शक्ति। बहुत वंदे जगन्मातरम, ये साधारण नहीं है गायत्री जी। ये भगवान का प्रार्थना करते हुए हम डिबेट को शुरू करेंगे। आप फायर करने शुरू कर दीजिए, हम जवाब देने शुरू करेंगे। आज की मजेदार इंटरव्यू है, ये तो छोड़ नहीं पाएंगे आपने लास्ट तक। जितना भी हो, फर्स्ट खबर ऑल्टरनेट मीडिया गायत्री देवी के ऊपर होगी। मैं मेरी बेट दे रहा हूँ जी, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं, देखिएगा। जी पेरियाना, चंद्रचूड़ का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया और मैंने सुना उनको घर से बेघर किया जा रहा है। व्हाट इज द मैटर? ये तुगलक रोड करके दिल्ली में बड़ा सा मकान है मैडम। ये तुगलक रोड में चीफ जस्टिस का डेसिग्नेटेड हाउस है, एक परमानेंट हाउस फॉर चीफ जस्टिस। जो भी शपथ ग्रहण करेंगे अगले दिन आकर के ऑक्यूपाई करेंगे। ये टेम्पररी सेटअप होगी, लेकिन जो जिसके 4 साल 5 साल टेन्यूर है वो लोग तो परमानेंट। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का दोनों बेटा बेटी दोनों स्पेशल चिल्ड्रन है। देयरफॉर प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था मैं 1-2 महीने ठहरूंगा, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस है उसको तत्काल 3-4 महीने हैं, 5 महीने में 1 साल रहना चाहता हूँ। मुझे अल्टरनेट अकोमोडेशन दे दीजिए, मैं मार्केट रेंट पे भी लेने के तैयार हूँ। लेकिन जुडिशरी में कितना अचल मचल हो रहे हैं। जो यशवंत वर्मा को बात, जुडिशरी में कितना कितना पैसा का खेल है। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल का क्यों रोक रहे। जगदीप धनखड़ साहब भाषण को बात, चीफ जस्टिस गवाई साहब को बात, ये विश्वास आम जनता का जुडिशरी के ऊपर 100% थी पहले, अभी 10% भी नहीं है। जुडिशरी के ऊपर हम टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ऐसे ही एक चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 5 महीने 6 महीने कमरे को गब्जा करके रखना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का चीफ जस्टिस ने चिट्ठी भी लिखा, प्रेजेंट चीफ जस्टिस, मुझे मकान में रहने का लिए सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन इसको खाली करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर कहने के लिए भी कर रहे। इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस मैडम, जुलाई 21 तारीख राज्यसभा लोकसभा शुरुआत हो रहे, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन के ऊपर कांग्रेस एक दुविधा में है, बीजेपी दुविधा में है। लेकिन जसवंत वर्मा ने 3 ऑप्शंस के ऊपर अपना खेल खेल रहे। उसमें बड़ा खुलासा करने वाले हैं जसवंत वर्मा। पार्लियामेंट को अंदर बैठ करके एज अ पर्सन हु इज इम्पीच्ड,
पार्लियामेंट ने भी एक चांस देते हैं। आप इस्तीफा देना चाहते हैं, नहीं है, पार्लियामेंट को अंदर आकर के, लेकिन पार्लियामेंट को बॉर्डर को पीछे एक कुर्सी डाल करके उसको जवाब कोई भी पूछ सकता है, उन्होंने भाषण भी दे सकता है। उस दिन, जिस दिन हो, या अगस्त में, जुलाई एंड में, किस दिन हो, जस्टिस वर्मा बड़ा सा अहम खुलासा करने वाले हैं। वो चौंकने की बात है। ये किसका पैसा वो बोलने वाले हैं उस दिन। ये मेरा पैसा नहीं है, किसी ने रखा है। मेरा पीए ने भी बोला नहीं है, जिसने ये फ्रॉड करते जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, ये मेरा पैसा एक भी नहीं है, मैं ईमानदार हूं, वो हाथ जोड़ दिया। ये क्या हो रहा है जुडिशरी मैडम? चंद्रचूड़ साहब मकान खाली नहीं कर रहे, ये इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन बाकी जगह पर जुडिशरी को ऊपर सरकार ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आ रहे, लेकिन उसको पारिश नहीं कर रहे। अभी देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो, उसको ऊपर भी चिल्ला टिप्पणी टोका टोकी होते। इन नटशेल, मिस्टर चंद्रचूड़ शुड रिजाइन, सॉरी, फ्रॉम रिटायर। मकान से he must quit the house. It is a public property. Each one, गायत्री देवी, राजगोपाल, दोनों पैसा पे कर रहे, टैक्स। We have got every right to ask Mr. चंद्रचूड़, सर आप प्लीज वैकेट कर लीजिए। इंटरेस्टिंग। कोर्ट के स्टाफ के लिए भी कुछ एक रिकमेंडेशंस आ रही है कि उनके लिए कुछ एक रिजर्वेशन। ये दूसरी विचित्र बात है मैडम। ये क्या, हाउ कैन यू गेट कोटा? कोर्ट स्टाफ मेंबर्स का भी कोटा। ये राहुल गांधी का भी बीमारी सुप्रीम कोर्ट को भी पकड़ दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 350 लोग काम करते हैं, उसमें इंडियन लीगल मैटर क्या है? ये क्या डिमांड क्या हो रही है? व्हाट इज द मैटर? डिमांड है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन दे दो, शेड्यूल कास्ट को दे दो, शेड्यूल ट्राइब को दे दो। रिजर्वेशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट को स्टाफ मेंबर्स को ऊपर भी लागू होना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए करके राहुल गांधी बोल रहे। ये प्राइवेट सेक्टर में कैसे रिजर्वेशन होगा? गायत्री जी, आप हम दोनों मिल करके एक बिजनेस शुरू करेंगे, इसमें आपका इच्छा पर, मेरा इच्छा पर मैं नौकर रखूंगा, एम्प्लॉई। ये कैसे सरकार आकर के, गायत्री जी आपने 2 ओबीसी को दे दो, 5 शेड्यूल कास्ट को दे दो, 3 शेड्यूल ट्राइब को दे दो, ये मेरा पैसा में काम कर रहे। इसीलिए तो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा इंडिया के अंदर है। ये पॉलिटिक्स, कैस्ट पॉलिटिक्स बहुत है। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज है, बिल्कुल इट्स नॉट वेरी राइट वन। पर ये ना आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मोदी जी चाइना जाने वाले हैं। ये वेरी गुड। राजनाथ सिंह वापस आया है चाइना से, कोई खबर लेके आया है। अभी डॉक्टर जयशंकर ने कल परसों जा रहे हैं चाइना का। एनएसए साहब चाइना वो करके आया, लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे चाइना पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंधु जाने टाइम पर चाइना साइलेंट स्पेक्टेटर थे, पाकिस्तान को अग्रेसिव नेचर पर जाने के लिए उंगली कर रहे थे। टर्की ने भी सपोर्ट करते। इतना बैकग्राउंड से चाइना का विरोध में सब लोग बोल रहे हैं। इसके बीच में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग सितंबर 1, 2, 3 दिन में होने वाले हैं, 2 दिन महीने के बाद। अभी डॉक्टर जयशंकर ने जाकर के जरूर बोलने वाले हैं, हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज रेडी टू कम if you make Pahalgam an issue for SCO summit meeting। जो पहलगाम में हिंदू को ऊपर हत्या हुआ है उसको कंडेम करना चाहिए SCO, तब प्रधानमंत्री आएंगे, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन शी जिनपिंग ने जवाब इनविटेशन भी दे दिया है। सो इतना बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए रवाना होंगे जल्दी से जल्दी। ऑन द टॉप ऑफ इट पार्लियामेंट 21 तारीख शुरू हो रहे हैं, उसको पहले नहीं तो ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन प्रधानमंत्री मणिपुर भी जाने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट हो रहा है मैडम इंडियन पॉलिटिक्स में।
बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग, मॉनसून सेशन से पहले जाएंगे मणिपुर। ये बड़ा सीक्रेट रखा है इसलिए कि 2 गुट के ऊपर मारा मारी हो रहे हैं कुकी चोटी करके। Therefore we have to be very cautious। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल नहीं कर सकते थे ये झगड़ा का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आशीर्वाद है, वो हमारा इंडिया के ऊपर सौंपा है तोहफा, जैसे कश्मीर का है, मणिपुर में भी संकट में डाल करके किया है। ये कांग्रेसी का गलती है, नेहरू को गलती है। नेहरू परिवार खत्म हो चुका है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा गांधी, इंदिरा गांधी, अंत गांधी, उंद गांधी, सारा कुछ खत्म हो चुका है मणिपुर में। ये उन्हीं के वास्ते सारा सत्यानाश हुआ है। नरेंद्र मोदी कैसे इस्तेमाल करेगा? मनमोहन सिंह कर सकते थे क्या? कांग्रेस लोग बोल रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट अबाउट तिब्बत? तिब्बत के ऊपर अचानक से बहुत कुछ हो रहा है, सो मच सो कि रॉयटर्स ने गलत इंफॉर्मेशन भारत को कोट करके डाली और रॉयटर्स को बंद कर दिया गया भारत के अंदर। बहुत खतरनाक चीज है। तिब्बत के ऊपर जो दलाई लामा का 90 साल का हो रहे हैं, आज एक फंक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री ने भी उसको स्वागत किया है, लेकिन तिब्बत सक्सेसर ऑफ दलाई लामा चाइना डिसाइड करेगा करके अफवाह करा दिया है राइटर ने। राइटर को बदमाशी बहुत था ये तिब्बत इश्यू में। तिब्बत इज ए वेरी सेंसिटिव इश्यू, यू कैन नॉट प्ले विथ फायर, क्योंकि दलाई लामा का 90 ईयर्स हो गया। धर्मशाला में हम लोग उसको शरणागति दिया है पिछले सेवरल ईयर्स से। ये भी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और वाड्रा गांधी, इंदिरा गांधी, उसको भी तोहफा है ये। दलाई लामा हमारा सिर में बिठा दिया नेहरू परिवार ने। नाउ नरेंद्र मोदी ने उसको झेलना पड़ता है। इन शॉर्ट, तिब्बत इश्यू वाज अननेसेसरी, बट दो दक्कन अंजादी तिब्बत इश्यू में दक्कन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया है, दलाई लामा इश्यू में इंडिया विल नॉट टेक एनी स्टैंड, इट इज फॉर देम टू डिसाइड। क्योंकि चाइना बोल रहे इंडिया से बाहर कर दो उसको, कैसे कर सकते हैं? एक तरफ देखो शेख हसीना उधर बैठी है, एक तरफ दलाई लामा बैठे हैं इधर। इंडिया हैज बिकम ए डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल रेफ्यूजीज है क्या? ये भी बात करना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी क्या है? राहुल गांधी टुक 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 बोलता है हमेशा। राहुल गांधी, उनको इसके बारे में बात करना चाहिए। अचानक से 2014 में या तो मोदी जी ने दलाई लामा को बर्थडे विश किया था या फिर अभी विश किया है। तिब्बत के ऊपर लगता है भारत की पॉलिसी चेंज हो रही है। समथिंग इज गोइंग ऑन इंटरनली एट अ वेरी वेरी डिस्क्रीट लेवल, बहुत सीक्रेसी के साथ। नहीं, वो तो विदेश नीति का पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी का 50 जगह पर घूमने के बाद इंडिया को क्या अच्छा है क्या बुरा है उनको पता है। Therefore, we have to leave everything to नरेंद्र मोदी को ऊपर छोड़ना पड़ेगा मैडम। जी, फिर ये ना, और इसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई हुई है कि मोदी इज लुकिंग टू चेंज दी सोनिया गांधीज आरटीआई एक्ट। बड़ा प्राइवेसी एक्ट करके ये कहा रहे हैं मैडम, आपने तो अच्छा फरमाया। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आने वाले हैं। सोनिया गांधी का आने वाले दिन में जो आरटीआई एप्लीकेशन था पहले, वो बदल रहे हैं। वाई? रीजन बीइंग, एक्ट में, प्राइवेसी एक्ट में कोई बदलाव चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसके वास्ते बहुत कुछ बैकग्राउंड में है मैडम। आई एम टेलिंग यू, जो अश्विनी वैष्णव ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल सबको दिया है, उसमें ये ड्राफ्ट प्राइवेसी बिल में बी सेंट टू अटॉर्नी जनरल फॉर जजिंग आरटीआई इम्पैक्ट। इतना साल आरटीआई, 10 साल में आरटीआई का इंपॉर्टेंस क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DRDP, ये कानून अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जुलाई 21 तारीख मॉनसून सेशन में। ये आ जाएगा। जो हमेशा कहते आ रहे हैं ना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सारा गांधी परिवार,
राइट इंफॉर्मेशन इज बर्थ राइट ऑफ इंडियंस। जो भी है कानून में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन बेवकूफ की बात है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अगस्त 8, 2008 चीन का अध्यक्ष शी जिनपिंग के सामने राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ जो आपने समझौता किया है, क्या है उसके ऊपर, क्या भाव है, ये क्यों नहीं खुलासा कर रहे? देयरफॉर इट इज लाइकली जो एक्ट खत्म होने के बाद अश्विनी वैष्णव साहब ने सारा जो अपोजिशन लीडर से बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन मांगा है, जो वेंकट रमणी साहब ने वो जो ओपिनियन देगा उसको बाद पार्लियामेंट में लेकर के आरटीआई बिल का खत्म कर देंगे। सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में जो झूठा आरोप है, राजीव गांधी फाउंडेशन को 1500 करोड़ रुपए आए थे चाइना से, वो किधर से आया वो जवाब नहीं दे रहे। वो एग्रीमेंट मुझे दे दो, कम से कम पब्लिक देखने दो। राइट इंफॉर्मेशन के आप माता जी है, पिताजी है, जो रास्ता दिखाने वाली मैडम सोनिया गांधी का अपना घर में सारा छुपा कर रखते हैं। नॉट ओनली दैट, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से 85 ट्रंक डब्बा लेकर करके मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का माउंटबेटन वाइफ से क्या लव लेटर लिखा है वो छुपा रखा है। वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। दे मस्ट बी नोन टू पब्लिक, सारा खुलासा कर दो। That is why Ashwini Vaishnav is bringing a bill in the monsoon session. Very, very important story है मैडम ये। That means a reversal of lot of clauses and sub clauses will happen. But इधर जहाँ सोनिया को घेरने की तैयारी चल रही है, मोदी चाइना यूएस के साथ डील कर रहे हैं, वहीं पर अमित शाह इंटरनल बहुत सारी एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं। योगी जी के साथ तो मीटिंग उनकी हो ही रही है, बट ये जो सफाई अभियान चल रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को कोने कोने से निकाला जा रहा है भारत के, that is a humongous exercise. That's a very big exercise taken by the government of India. जी पेरियर, अमित शाह से बच के रहना है, जो भी पॉलिटिशियन हो। जो पिछले 2 महीने से 3 बार मिल चुका है योगी आदित्यनाथ अमित शाह, क्योंकि वो 2027 को ऊपर याद है, ये पिछले दलित अल्पसंख्यक का पीडीए अलायंस है ना जी, मिस्टर अखिलेश यादव का, उसको चूर चूर करने वाले हैं। अभी देखिएगा, आपने तो ठीक से फरमाया, मिस्टर अमित शाह आने वाले दिन में क्या क्या खेल खेलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट रूल आउट दैट। योगी से बात करके कोऑपरेटिव सिस्टम में, जो अमूल का कोऑपरेटिव सिस्टम में जितना जो आदर देना है वो दे दिया कोऑपरेटिव फेडरेशन के ऊपर। इन ऑल रेस्पेक्ट्स अमित शाह इज राइजिंग टॉल and he is going to decide about the UP's 2027 strategy. 2 साल पहले से उनको स्ट्रैटेजी शुरू कर रहे हैं। Pereira, coming to the Bihar elections, lot of developments have started happening और बहुत सारी चीजें चल पड़ी हैं, और उधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में भाई 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 का प्यार निकल कर आ रहा है अचानक से जी। लेकिन वो तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का प्यार होने दो, आखिर में शरद पवार नहीं आया उस मीटिंग पर। क्यों? जो प्रियंका का चतुर्वेदी टूट कर रही है, क्यों खिलाफ पड़ रहे? एकनाथ शिंदे दूर से देख रहे, फडणवीस ने भी दूर से देख रहे। अभी आशीष शेलार करके एक मंत्री है, उन्होंने बोला पहलगांव में हिंदू के ऊपर सत्यानाश हो रहे हैं, हिंदू के ऊपर गोली चल रहे, लेकिन इधर इंडिया के अंदर भाषा के ऊपर गोली चल रहे हैं। ये एमएनएस राज ठाकरे का गलत बयान है करके उन्होंने भी बोला है। सारा चीज मिलकर के देखोगे, बहुत ही खतरनाक दिन आने वाले हैं मैडम, वो इन टोटालिटी। जी आपने बिहार को ऊपर पूछा था। यस आई आर सर, ये सर क्या था? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट। ये इलेक्शन कमीशन ने नया अभियान चलाया, क्योंकि 2003 से पहले जितना भी वोटर्स थे वो रोहिंग्या का है, बांग्लादेशी है, उनको पिताजी माताजी का सर्टिफिकेट दे दो। हर घर में जाकर के दरवाजा खटखटा रही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि राहुल गांधी का जो चार्ज है, राहुल गांधी ने बोला है महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बीजेपी ने ले लिया, लेकिन बिहार में
राहुल गांधी के जो पलटनबाजी इलेक्शन कमीशन ने कर रहे, भाई आपने तो गौरव ठीक से रखो, आपने तो सारा ब्लैकमेल करके बोगस वोटर्स आप कर रहे हैं, उसको तो सवाल कर लो। लेकिन राहुल गांधी सुनता नहीं है, पूछता नहीं है। SIR करके ठोका है, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब लोग विरोध कर रहे हैं, इवन सम बीजेपी का ये जो समर्थक भी विरोध कर रहे हैं। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट गया है, ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये जा करके क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट क्या कानून के खिलाफ जाएगा क्या? वी डोंट नो। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वेट करना है। SIR में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अमित शाह का खेल है करके बीजेपी का इंटरनल डिसीजन है। लालू यादव घबरा हुए हैं, तेजस्वी यादव घबरा हुए हैं, क्योंकि बीजेपी 243 सीट से 160 सीट आराम से जीतेगा नीतीश कुमार के साथ, ये सर्वे दिखा रहे हैं। चिराग पासवान भी आपने जमीन पर उतार दिया, ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के MLA इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 1-2 दिन का अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। जो बिहार इलेक्शन चुनाव बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है मैडम। फिर ना, हु इज दिस स्पेशल पर्सन जिसकी सिक्योरिटी अचानक से अमित शाह ने बढ़ा दिए, मल्टीफोल्ड बढ़ा दिए? द EPS एडपाडी पळनिसामी, ही इज तमिलनाडु का अपोजिशन लीडर, बीजेपी से ADM के नजदीक आया है। उनकी थ्रेट है, उनके घर में 3 लोग ने केरोसिन ऑयल पेट्रोल बम फेंका है, उनकी जिंदगी का खतरा है। देयरफॉर स्पेशल प्रेस सिक्योरिटी दे दिया है अमित शाह ने। ये कमिटी रिकमेंडेशन किया है, सिक्योरिटी असेसमेंट कमिटी करके होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, वो कमिटी अप्रूव किया है। यस पेरियाना, सेक्रेटरी इस तरीके से चल रहे हैं। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर, मैं आना चाहूंगी, जिसको लेके बहुत बहुत पूरा सोशल मीडिया वाज इन अप्रोर कि मतलब 500 रुपए की कोल्हापुरी चप्पल या मैक्सिमम 1000 रुपए की और 2.5 लाख में बिकने वाली थी। जी, व्हाट वाज द मैटर? किधर ये इटाली में भी, इटाली में जितना भी शू मेकिंग कंपनी है वो कोर्ट भी गया है। महाराष्ट्र कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, लेकिन परसों नरसों आने वाले 8-9 तारीख कोल्हापुर, जो मुंबई कोल्हापुर में इटाली बिजनेसमैन आकर के महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बातचीत करके कोल्हापुरी चप्पल का इटाली में जो कॉपीराइट लेकर के सस्ता खरीद के महंगा बेचने वाले हैं कोल्हापुरी चप्पल स्पेशल। ये महाराष्ट्र इकोनॉमी का बड़ा बूम होगा, लेकिन ये जाकर इटाली में जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। PIL सोशल मीडिया में ये बहुत ही सेंसेशनल न्यूज चाह रहा है। अभी एक कोल्हापुरी चप्पल 2 लाख रुपया का मिल रही है इटाली में। 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। हाँ जी। RSS की रिसेंटली एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, इंडोर मीटिंग हुई है। उसके अंदर दे हैव पुट फॉरवर्ड प्रपोजल्स कि वॉर सिचुएशन में या क्राइसिस में वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इस पे हमारे पास और क्या डिटेल्स अवेलेबल है? बहुत डिटेल्स है, बहुत डिटेल। वो लोग जो फैसला करते हैं बाहर नहीं बोलते हैं, RSS लोग बड़ा सीक्रेट रखते हैं। लेकिन इसका चीज सुनील अंबेडकर ने लिख दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये भी बोला है, ओपनली बोला है, वॉर लाइक सिचुएशन में RSS की भूमिका क्या होगी। मुझे इसी से लगता है मैडम ऑपरेशन 2 आने वाले हैं भाई सितंबर अक्टूबर में। मुझे लगता है, डर लग रहा है मुझे। RSS मीटिंग दिल्ली में हुआ था, प्रधानमंत्री कल परसों दिल्ली वापस आने के बाद RSS का लीडर मिलने वाले हैं। अमित शाह भी RSS मीटिंग में जाकर के शामिल हुआ था कल शाम को। सो देयरफॉर समथिंग इज वेरी वेरी कुकिंग अप बिहाइंड द सीन्स। जी, समाजवादी पार्टी इस वक्त बहुत ही राउडी तरीके से बिहेव कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी नए नए लेवल्स टच कर रही है। रिसेंट का जो हुआ है उनका, वो काफी शर्मिंदा करने वाला है। जी पेरियाना, जो बहुत ही PDA करके के दे आर गोइंग टू हिट लाइक एनीथिंग मैडम। एक चीज है, अखिलेश यादव को जमीन पिसर रहे, 2 साल का अंदर अंदर ठीक नहीं करेंगे
तीसरा बार योगी आदित्यनाथ आ जाएगा, अखिलेश यादव का जैसे स्थिति है मायावती स्थिति को बराबर हो जाएगा 2027 में। बट आप देखिए, एक सीक्रेट में अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को बोलने वाला हूं, बुरा नहीं मानना है। क्यों मिस्टर योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अंदर घूम रहे, ये बाहर नहीं आ रहे, क्यों नहीं जा रहे? बहुत ही जो कह रहे आजमगढ़ में जितना भी पहले राउडी एलिमेंट्स थे उसको मैंने ठीक किया करके बोल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहे। वेट एंड सी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है। ये आईआईटी कानपुर ने एक विस्तार से बोला है। फर्ज भदोही एंड शामली दोनों डिस्ट्रिक्ट्स और वेरी वेरी पोल्यूटेड। योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ के ऊपर एक नजरिया है। 2027 इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। आजमगढ़ को मध्यस्थता में रख के, आपको याद होगा पीडीए भवन करके आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो पूर्वांचली लोगों के लिए किया था। उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अखिलेश यादव सारा समाजवादी पार्टी लोगों के लिए हेडक्वार्टर्स बना दिया। 2027 चुनाव का कार्यालय उधर शुरू कर दिया कल इन आजमगढ़। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का। योगी आदित्यनाथ के यूपी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड बिक रहे हैं एंड नोबडी एल्स देन मोदी जी इज पुशिंग देम वेरी हार्ड। आप देखते जाइएगा, सितंबर में तीसरा हफ्ते में योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करके नोएडा में पूरा दुनिया में जितना भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सबको बुला करके इकट्ठा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे आपने कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर जिक्र किया था महाराष्ट्र में, लेकिन मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बनारस का साड़ी, अलीगढ़ का ताला, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दे करके ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहता हूँ। इसके लिए रोड शो के लिए सारा मंत्री लोगों के लिए तमाम मिस्टर योगी आदित्यनाथ बेच रहे। नरेंद्र मोदी इसको स्वागत कर रहे। दिसंबर एंड तक कम से कम 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट चाहिए करके आदेश दिया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ सरकार धमाधम चल रहे हैं। बेस्ट गवर्नमेंट। जी जी। फिर ये ना बांग्लादेश से हमने कुछ एक प्रोडक्ट्स के आने पर बैन तो नहीं लगाया, पर उनको ऐसा घुमा दिया है कि वो खुद ही अपने आप ही बेचना छोड़ देंगे। हम बात करें जूट की। हाँ, जूट के अभी सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया है। कल मैंने उस सर्कुलर का पढ़ा, इसीलिए तो इसे जिक्र करना चाहता हूँ। जूट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कोई लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, बांग्लादेश से खरीदना नहीं चाहते हैं। परिवार जो बांग्लादेश को इंडस्ट्री बहुत डुबा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुका है। बांग्लादेश प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग सोल्ड इन इंडिया करके आदेश भी आ गया। रिसेंट सर्कुलर सीबीडीटी से वो इंडिकेट करता है बांग्लादेश प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी नॉट नीडेड इन इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में उसको आपत्ति कर दिया। देयरफॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ड्यूटी अधिक कर दिया उसको ऊपर। उनको कहा गया है कि आप कलकत्ता वाले पोर्ट पे जूट नहीं बेचोगे, आप मुंबई वाले पोर्ट पे जूट बेचोगे। तो जानबूझ करके कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा किया गया तो वो घूम कर रहे हैं। बांग्लादेश को पता है, वो मुंबई एयरपोर्ट में आ जाओगे आपको पता लग जाएगा क्या चीज है। बांग्लादेश में ममता बनर्जी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस क्या पॉलिटिक्स करेगा करके उनको मालूमात हो जाएगा। आखिर में गायत्री जी, मैं ये बोल करके साइन ऑफ करना चाहता हूँ, 2027 में यूपी के ऊपर आरएसएस बीजेपी दोनों मिल करके एक बड़ा सा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया है। सचमुच कह रहे योगी आदित्यनाथ सीरियस है, बिकॉज
यूपी में बीजेपी की सरकार का अच्छा नाम, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का पार्टी भी उभर के आ रहे हैं। उसको कैसे काउंटर करोगे? ये 3-4 चीज के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बीजेपी बड़ा धर्म संकट में है। उसको शुरुआत में यू हैव टू वेरी केयरफुल अप्रोच करना है। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अमित शाह को हेल्प से, दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट मैडम। 2027 को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ। Right. And with that, we'll close on a very good news, and it's right on your screen. अच्छा है, बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है। जो वॉरशिप को पायलट कैप्टन बना दिया है, पानी जहाज से ये टेक ऑफ करेगी। ये मैडम का बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मैडम। विशाखापट्टनम में आफ्टर IAF नेवी गेट्स फर्स्ट वुमेन पायलट। ये 20 वुमेन पायलट है। नेवी टू हैज गॉट ए वुमेन ऑफिसर। इसका MiG 29K पायलट चला रही है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, सब लेफ्टिनेंट दुलती, अतुल कुमार दुलती। ये इतना विशाखापट्टनम से परसों के बात है। ये विथ 33 नोट नारी शक्ति बढ़ते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को वाह वाह हो रहे पूरा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन के ऊपर अभी जो मैं रिफ्लेक्ट करने जा रही हूँ, दैट इज माय सोशल मीडिया हैंडल्स। दिखा क्यों नहीं रहा है? अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, आई थिंक इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। ये हम करते हैं सेव और हम ये लेकर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाउ इंस्टाग्राम और हैंडल मेरा स्क्रीन के ऊपर है, ट्विटर हैंडल स्क्रीन के ऊपर है, देन मेरा टेलीग्राम स्क्रीन के ऊपर है। टेलीग्राम में भी हैव अ फैमिली फॉर अबाउट अराउंड 10,000 पीपल। प्लीज ज्वाइन। वहां पर सोर्स के साथ न्यूज और एनालिसिस शेयर किया जाता है। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां मन करे सारी जगह अवेलेबल हूँ। आप बस मुझे अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स जैसा मैंने दिखाया आप कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूट करिए, आगे बढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।